हेलो। सर सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। गौरीशंकर नागदा निवेदन कर रहा है उदयपुर से सर। बिल्कुल करिए सर। सर थोड़ा निवेदन था, एक पार्टी मेरे पेबल वाली पार्टी है, उनको कुछ पेमेंट दिया हुआ 10,000 रुपए। टेबल वाली पार्टी थी। सर तो कुछ पेमेंट बाकी रह रहा था, इसका कब तक आ रहा है, क्या है सर? जो मतलब हमने पार्ट टाइमर पेमेंट कराया था हाँ पार्ट टाइम पेमेंट और कराया था, कुछ पेमेंट उनका शेष रह गया। शेष रह गया सर। देखिए लेटेस्ट सूचना ये मिली है कि जिनका पार्ट पेमेंट है उनकी डिमांड मत कराइए। अभी डिमांड नहीं करा सर, इसकी नहीं है सर। हाँ उनकी डिमांड, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को पढ़िए, उनकी डिमांड नहीं करनी है। हो सकता है कि इनका कुछ आ रहा हो, ऐसा ही MIS का या ये दूसरी योजना है ग्लोबल का। देखो ग्लोबल का भी आना चालू हो गया, 2 अच्छा। जोन में और चालू हो गया। 9 जोन में ग्लोबल का भुगतान पहले आ रहा था, 2 में और चालू हो गया और शेष में और आ जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा, अगस्त के महीने तक ये समस्या भी समाधान हो जाएगी। जी जी जी। अब केवल वर्तमान में हमारा केवल डेथ मैच्योरिटी का मामला पेंडिंग है और करीब करीब आपकी सब समस्याएं समाधान हो रही है। एक समस्या है पोर्टल की, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारी अग्नि परीक्षा हो रही है। जी जी सर। दूध का दूध और पानी का पानी, और ये क्लियर होगा। सच्चा न्याय न्यायपालिका से नहीं मिलेगा, सच्चा न्याय मिलेगा पोर्टल से। जी जी सर, इस महीने तक हो जाएगा सर। पोर्टल बार बार क्रॉस हो रहा है, क्योंकि सारा इंडिया परिवार की ताकत के आगे पोर्टल कमजोर पड़ गया। और इसमें सबसे ज्यादा व्यवधान वो लोग डाल रहे हैं जिनको डिमांड ही नहीं करनी चाहिए। जी जी सर। हाँ जिनका अकाउंट पूरा हुआ, जिनका अकाउंट मैच्योर हो गया है, जो राशि बकाया है, जिसको सम्मानित जमाकर्ता मांगने का अधिकार रखता है, जो अकाउंट जिसकी राशि जमाकर्ता आज तक नहीं मांगा और मैच्योरी नहीं हुई, 18, 19, 20, ये 28, 19, 29, 30 इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। अगर ये डिमांड नहीं होती तो शायद पोर्टल क्रॉस नहीं होता। जी जी सर। आज हमारे कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में परेशान हो रहे हैं। मैं केवल एक बात बता रहा हूं, कोई तर्क वितर्क मत करिए, केवल व्हाट्सएप ग्रुप में पोर्टल संबंधी कोई परेशानी है उसका निवारण पूछिए। लेकिन ये जो पीड़ाएं हैं, पीड़ाएं लिखने के बजाय सरकार को मेल करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए। इससे ज्यादा चिंता हमारे वर्कर को नहीं है, हमारे प्रबंधन को नहीं है, इससे ज्यादा चिंता तो सहकारिता विभाग और सहकारिता मंत्री को है। मैं ये कह रहा था सर होगा इलाज, इनका सबका निराकरण होगा। लेकिन एन केन प्रकरण आप लोगों को क्लेम कराने हैं, आपको सारी एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन क्लेम करा दो एक बार बस। नहीं सर, मेरा निवेदन था, ये पेबल वाली पार्टी ने मेरे को बुलाया तो मेरे को कह रही पेमेंट चाहिए, मेरे को थोड़ा सबका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको बात करा था। बात करो सर। अब सर उसका बात करिए सर। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर बोलिए। अच्छा आप जमा करता बोल रहे हैं? जी हाँ हाँ जी। देखिए सर, पेमेंट सबका होगा, आप चिंता मत करिए। और अगर आपका पार्ट टाइमर इन्होंने पेमेंट कराया है तो ये बधाई के पात्र है। 16 से बाद में कहीं किसी को पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इनके पास में था मामला और आपका पेमेंट करवाया। संस्था ने क्लेम करवा रही है सबके, लेकिन रात को एक सर्कुलर आया है कल मीटिंग में कि जिनका पार्ट पेमेंट हो चुका और कुछ पेमेंट बाकी है उनको रोक लीजिए। हो सकता है आपको कंपनी अपने स्तर पर, जैसे मासिक MIS महीने का महीने मिलता है, कुछ योजनाओं में ग्लोबल का उनको कंपनी अपने स्तर पे कर रही है, तो पोर्टल से आप लोगों को दूर रखा गया है। पेमेंट सबका मिलेगा, आप चिंता मत करिए सर। देश का जमाकर्ता सारा इंडिया परिवार पर विश्वास कर रहा है। आज हमारे पास बिजली के बिल नहीं है, बिल्डिंग किराया नहीं है, 12 साल से चल अचल संपत्ति बंधित है, लेकिन फिर भी हमारा वर्कर और हमारे कार्यालय बिना बिजली के कनेक्शन के दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। दुनिया में कोई इतिहास में पैदा नहीं हुआ, आपकी एक पाई नहीं डूबेगी। पीड़ाई हो रही है, हमें मालूम है आप लोगों को परेशानी है, लेकिन 1 लाख करोड़ का नहीं, हम 3 लाख का करोड़ का पेमेंट करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे थे पूरे देश को कि बोगस ग्राहक है, बोगस ग्राहक, राजनेताओं का पैसा है, सारा इंडिया में है ही नहीं, ये सेबी कह रही है। इसीलिए
पोर्टल से भुगतान साबित करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, पोर्टल की ताकत कम हो गई, अन्यथा बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आप थोड़ा हिम्मत रखिए सर। जमा करता 7 साल से विश्वास कर रहा है, बच्चों की शादी नहीं करा पा रहा है, हमें आपकी पीड़ा मालूम है, लेकिन आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, यूट्यूबर गलत जानकारी, इनसे दूर रहिए, बाकी एक एक पाई आपको मिलेगी। वर्तमान में क्लेम आप चाहे तो हम आपका करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिखित में मैसेज आया है कल रात को कि जिनका पार्ट टाइमर पेमेंट हो गया है उनका क्लेम मत कराइए। तो हो सकता है आपके बारे में कोई संस्था के बारे में विचार होगा, क्यों रोक रही है। हो सकता है संस्था आपका करने वाला हो, क्योंकि आधा हो गया, आधा अदरजूल मामला है। तो वेटिंग करिए, भुगतान सबका होगा सर। जो पीड़ाएं हैं, हमारा वर्कर, हमारे कर्मचारी, हमारे जमाकर्ता, हम तीनों ही परेशान है। हमारे कर्मचारियों को 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, सब इंतजार में है, जमाकर्ता भी इंतजार में है। आप लोगों का एक पाई भी सारा इंडिया परिवार नहीं खाएगा, बुला बुला के सह सम्मान देगा, लेकिन अब हमारे हाथ में आज कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि न्यायपालिका में उलझे हुए हैं। और देश की न्यायपालिका, अब ये तो सरकार है, कल ही अमित शाह जी का मैंने अखबारों में पढ़ा था, 3 साल में क्लियर हो जाएगा हर केस। अब तक 75 साल में ऐसे कानून बना रखे थे अंग्रेजों के कि दादा का न्याय पोते को भी नहीं मिलता था, बर्बाद हो जाते थे, जमीन जायदाद मिल जाते थे, गहना बिक जाता था। इतना अन्याय हो रहा था इन न्यायपालिकाओं से। कई जज जाएंगे सर, एक जज के ऊपर तो FIR करा दी राष्ट्रपति ने। सारा इंडिया परिवार एक देशभक्त संस्था को मार दिया गया। इसलिए डटे रहिए, हमारे परिवार का सपोर्ट करिए। ऐसे समझ लीजिए आपका कितना पेमेंट बाकी है सर? पेमेंट तो कुछ 36,000 कुछ था, उसमें से 10,000 पहले दे दिया। केवल 26,000 है? 36 36,000 रुपए है। आप ऐसे समझ लीजिए आपकी जेब कट गई आज। लोगों का 4-4 करोड़ रुपए, मेरे क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए के वकील के हैं, लेकिन सब विश्वास लेकर के, पूरा देश विश्वास लेके बैठा हुआ है, क्योंकि हम दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। हाँ, ये सारी परिस्थितियां पैदा की है आंदोलनकारियों ने, यूट्यूबरों ने और देश के राजनीतिक तत्वों ने। 2020 से 23 में पहुंचाने वाले यही लोग थे। हम चल और अचल संपत्ति बाधित होते हुए भी आपका भुगतान करते, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन नहीं हो पाया। लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, हजारों कार्यकर्ता मारे गए, जमाकर्ता भी मारे गए, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। सर कोई बड़ा पेमेंट नहीं है, मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस जिस दिन होगा उस दिन गौरी शंकर जी आपको घर से बुला करके पेमेंट दिला देंगे। और कोई सूचना आएगी तो आपका क्लेम करवा देंगे, बाकी मेरे हिसाब से आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी रोक रही है तो हो सकता है कि आपको जल्दी भुगतान करने वाली हो, कोई न कोई रास्ता है। भुगतान होगा सर, सबका होगा, लेकिन अब ये दलदल में फंसी हुई है कंपनी। एक समस्या नहीं है, सबसे पहले भुगतान, फिर रोजगार। अभी तो हमारा TDS, बिल्डिंग किराया, पानी का बिल, कर्मचारी, रिटायरमेंट, न जाने कितना बड़ा विश्वास इस संस्था के ऊपर। हमारे लाखों कर्मचारी रिटायर हो गए, आज तक किसी ने एक FIR नहीं कराई। विश्वास है, ये परिवार है, इसका मालिक हुआ आप लोग। सारा इंडिया इसका मालिक नहीं है, इस परिवार का एक एक जमाकर्ता इस संस्था का मालिक है, ये ट्रस्ट है। हाँ, और इसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये तो पुरानी गवर्नमेंट की चाल थी कि एक देशभक्त संस्था को मार रही थी, जिस संस्था का लाभ का हिस्सा भी देश के डेवलपमेंट में काम आता था, उस संस्था को मार दिया गया। तो आएगा, ये सरकार खड़ी हो गई हमारे लिए। हम गलत होते तो सरकार खड़ी होती क्या? तो आज हमारी चिंता भारत सरकार को है, भारत सरकार 24 घंटे एक्टिव है। होगा, सब समस्याएं समाधान हो जाएगी। 23-24 में एक भी समस्या नहीं रहेगी। अब न्यायपालिका से, चक्रव्यूह से हम अंतिम कदम पे जा चुके। अब इस जंजाल में से हम निकले जब जाकर, अरे सर कोई करने वाला हो तो केवल 2 मिनट का मामला है सर, केवल ये कह दे कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारी संपत्ति, ये तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं है, काम करिए, कल से ही पेमेंट चालू हो जाएगा। जी तमाशा हो रहा है सर, लेकिन करे तो क्या करे। आज भी सरकारी आंकड़े के अनुसार 31,000 हेक्टेयर जमीन सारा इंडिया के पास में है, और 2,62,000 करोड़ की
परिसंपत्ति का मालिक है सारा इंडिया परिवार। उसके बावजूद हमारा जमाकर्ता आज परेशान हो रहा है। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी। ये हमारे देश के कानून, संविधान ये है, ये तो बच गए। बाकी इसके पीछे ये जो आंदोलन, ये जो भी हो रहे थे, ये सारा के भुगतान का आंदोलन नहीं थे, ये केंद्र सरकार को पलटने वाले आंदोलन थे। एक बहुत बड़ा देश की सड़कों पर निकालना चाह रहे थे लेकिन जमाकर्ता भी समझ गया, कार्यकर्ता भी समझ गया। आज जमाकर्ता हमारे साथ है। जमाकर्ता हमारे साथ नहीं होता तो सर आज हम जिंदा नहीं रहते। जी जी। हाँ, एक भी जमाकर्ता मेरे कार्यालय में नहीं आता सर। 16 से भुगतान नहीं हो रहा है। कितना बड़ा विश्वास है कंपनी के ऊपर जमाकर्ताओं को। उनको मालूम है हम कोई बात छिपाते नहीं, सारी चीज दिखाते हैं, हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। आज एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होता, सारा इंडिया के साथ भी अन्याय नहीं होता। तो 217 शहर बनाने वाले थे हम, और एक भी आदमी बिना छत के आज हिंदुस्तान में नहीं रहता। इतनी बड़ी काम करने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे 30 साल से पिछली सरकार लगी हुई थी, और यदि ये सरकार नहीं होती तो हमारे न जाने कम से कम अब तक 5 लाख वर्कर मारे जाते। तो भुगतान होगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तो केवल 36,000 का पेमेंट है। आज से आप ये समझ लीजिए मेरी जेब कट गई थी। तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। बाकी सारा इंडिया परिवार की जन्म पत्री में लिखा हुआ नहीं है कि आपका भुगतान नहीं होगा। भुगतान होगा, सर सम्मान होगा, आप चिंता मत करिए। आएगा वो दिन जब ढूंढ ढूंढ के घर से बुला करके पैसा देंगे, अंत में हम ही देंगे भुगतान। ये केवल 27,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। जी जी। हमारी राशि फंसी हुई थी तो न्यायपालिका अपने हाथों से बांट रही है। भाई ओरिजिनल जमा करता है या हम जमाकर्ता का नाम नहीं देख रहे हैं, जमाकर्ता का आधार के आधार पर उसकी बॉडी की पहचान कर रहे हैं कि ये हमारा जमाकर्ता है, ये कागजों की पहचान है, ये बैंक खाता है। डिजिटल तरीके से पहचान कर रहे हैं ताकि कोई हमारे ऊपर आरोप लगाए कि राजनेताओं का पैसा है, ब्लैक मनी है। गरीबों के पैसे को सेबी के अधिकारी बताते हैं कि राजनेताओं का पैसा है, काला धन है। कोई जमा करता नहीं है, बोगस जमा करता है। आज तक सारा इंडिया परिवार के ऊपर एक आरोप नहीं लगाया गया। हमारे सारा श्री जी को जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया गया, हो गई FIR हो गई उनके खिलाफ, कानून से बड़े जज बन गए। एक भारत रत्न लायक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने देश के अंदर रेलवे के बाद सबसे लोगों को रोजगार दिया, और उस व्यक्ति ने पूरे इस संस्था का मालिक पूरे देश की जनता को बना दिया। अपना सब कुछ त्याग कर दिया और केवल एक वर्कर बन करके रह गया। उस व्यक्ति को तिहाड़ पहुंचा दिया गया जी, जिसको लोग महापुरुष मानते हैं। आज भी लोग ये गौरीशंकर जी जानते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं, कभी हमारे क्षेत्रों में आते हैं, तो लाखों लोग उनके चरणों के अंदर गिर जाते हैं। ऐसा महापुरुष जिसको अंदर कर दिया। जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, सड़क पर फुटपाथ पे बैठने वाले, उनको 2-2 रुपए जोड़ करके उनको शोरूम का मालिक बना दिया। तो अन्याय हुआ है। अब सर अन्याय में जमा करता ही नहीं मरा, कार्यकर्ता ही नहीं मरा, सत्ता भी मरी है, देश भी मरा है, चारों को मारा गया है। क्योंकि इसका लाभ होता है वो देश में ही काम आता। गुजरात में भूकंप आया, हमने पूरा सारा ग्राम बसा दिया, एक कस्बा बसा करके दे दिया भूकंप पीड़ितों को। ये सारा इंडिया परिवार वो है जी। करगिल का युद्ध हुआ, जितनी भी विधवाएं हुई उनको 10,000 रुपए मासिक पेंशन। अरे सर गवर्नमेंट तो केवल नौकरी पैसा देके भूल जाती है, लेकिन सारा इंडिया परिवार ने जिम्मेदारी ली है उन परिवारों की, उनके बच्चों की शिक्षा, ब्याह, रोजगार, हर काम में मदद करेगा सारा इंडिया परिवार। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके सहयोग के लिए, इस मिशन के लिए 51 करोड़ रुपए सारा इंडिया परिवार की ओर से दिया गया। खुद प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। जी। तो समय लग गया सर, बहुत बड़ी पीड़ा है। आपका पैसा मिलेगा, गारंटी से मिलेगा सर, स्टाम्प लिख के दे सकता है राजेंद्र सपा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है।
आखिर सत्य की जीत होगी।